यस, आपकी आंखों के सामने जो बच्चे आ चुके हैं क्लास में, प्लीज इसके बारे में बताइए क्या ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल हैं या नहीं है। दूसरा एक और है एफ ऑफ एक्स, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, और जी ऑफ एक्स है आपके पास वन प्लस वन अपॉन एक्स। क्या ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल हैं क्या? तीसरा एक फंक्शन, भाई अपना माइक वाइक बंद कर लो भाई, है ना। तीसरा एक फंक्शन और लेते हैं, एफ ऑफ एक्स। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स। और तीसरा है आपका जी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर सिग्नम ऑफ एक्स। प्लीज तीनों के बारे में बताइए आप। जो बच्चे धीरे धीरे आते जा रहे हैं, आप लोगों के आंखों बोर्ड, ये बोर्ड पर तीन क्वेश्चन लिखे हैं, तीनों पे कमेंट कीजिए प्लीज। फंक्शंस आर आइडेंटिकल, सिग्नम। जो बच्चा बोल रहा है कि मैंने शुरू में बोल दिया था कि आप वीडियोस देख के आए, तो सिग्नम फंक्शन को हमने वहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आई होप आपने वीडियो देखा है, तो आपको समस्या नहीं आएगी यहाँ पे। जल्दी बताइए। है ना, मैं सारे बच्चे आते हैं, मैं जवाब मांगूंगा आप लोगों से। ठीक है, जल्दी करिएगा, आधा घंटा अभी भी बाकी है, और आज एक मेजर पार्ट कवर करना है। बच्चे धीरे धीरे आते जा रहे हैं। किस बच्चे आ गए, अभी और भी आ जाएंगे। यस निमिष, आप बता सकते हैं फंक्शंस आर आइडेंटिकल, कौन सा फंक्शन आइडेंटिकल है इसमें, कौन सा फंक्शन आइडेंटिकल नहीं है? आप बता सकते, किसी बच्चे का मैसेज आया है? ठीक है, स्वाति का आया है, पहला है। और स्वाति अमृता दीदी का मैसेज आया है, पहला नहीं है। है ना, दोनों कॉन्ट्राडिक्शनल स्टेटमेंट दे रहे हैं, देख लीजिए। स्वाति, आई एम रियली वेरी डिसअपॉइंटेड विद यू, आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि आप मुझे कॉल कीजिएगा, आपने कॉल भी मुझको नहीं किया उस चीज़ को लेके। आप आज मीटिंग खत्म होने के बाद, आपके जैसे ही सारे लेक्चर ओवर होते हैं, स्वाति आपसे बात कर रहा हूँ, स्वाति विभूते नाम लेके बोल रहा हूँ, मुझे कॉल कीजिएगा आप। ठीक है, यस, है ना, क्योंकि ये ऐसे नहीं होता है, आप क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हो। मैं वहाँ पे क्वेश्चन इसलिए नहीं डालता हूँ कि आप लोग बच्चे कर रहे हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, पर आप तो क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हो, ये गलत है ये, है ना। हाँ भाई निमेश, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, प्लीज बताइए कौन सा फंक्शन आइडेंटिकल है या नहीं है। फंक्शंस आर आइडेंटिकल और नॉट? चलिए पहले फंक्शन की बात सर करते हैं। पहले आइडेंटिकल है और दूसरा नहीं चलिए है। पहला फंक्शन आइडेंटिकल है या नहीं है, दूसरी की बात करते हैं। देखिए जी आई एफ ऑफ एक्स, ये आपका हमेशा कुछ भी देगा, ये इंटीजर देगा। अब इसके ऊपर आपने फ्रैक्शनल पार्ट अप्लाई कर दिया, मतलब इसके ऊपर फ्रैक्शनल पार्ट अप्लाई कर दिया, ये हमेशा जीरो होने वाला है। अब बात करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की, ये हमेशा फ्रैक्शनल होगा, जीरो से लेकर के वन के बीच में। अब इस पे जी आई एफ अप्लाई कर दिया, मतलब इस पर जी आई एफ अप्लाई कर दिया, फ्रैक्शनल का इंटीग्रल पार्ट ये भी जीरो होता है। सो दीज आर द कांस्टेंट फंक्शन, ये भी जीरो लिखा हुआ है, ये भी जीरो लिखा हुआ है। डोमेन आर, रेंज एक ही पॉइंट है रेंज में जीरो। यस, बोथ आर द फंक्शन आर आइडेंटिकल, ये दोनों फंक्शन आपके आइडेंटिकल फंक्शन है, आइडेंटिकल। ठीक है, सॉरी। दूसरा फंक्शन जो है वो आइडेंटिकल नहीं है, क्यों नहीं है? यहाँ पर एक्स आपका जीरो वैल्यू ले सकता है, यहाँ पर वन अपॉन एक्स की वजह से आप जीरो नहीं रख सकते। वन अपॉन जीरो आपका कुछ नहीं होता है, कोई मतलब नहीं है इस चीज का। वन अपॉन जीरो प्लस ये आपका इनफाइनाइट हो जाता है, वन अपॉन जीरो माइनस ये आपका नेगेटिव इनफाइनाइट हो जाता है, मगर वन अपॉन डॉट जीरो ये कुछ मतलब नहीं है इस चीज का। ठीक है ना, तो यस, यहाँ पर जो है इसकी डोमेन में जीरो है, इसकी डोमेन में जीरो है ही नहीं, दो नॉट आइडेंटिकल। अगला है मेन, तो यस निमिष, सिग्नम फंक्शन, अगर आपने वीडियोस जैसा कि आप बोल रहे हैं देखा है, तो फिर आप इसको आंसर कर सकते हो। सिग्नम एक्स क्या होता है? सिग्नम एक्स, निमिष मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सिग्नम एक्स क्या होता है? सर एक फंक्शन और उसके म्हणजे डिनोमिनेटर में उसका मॉड। शाबाश। तो इसका मतलब क्या होता है? ये केवल तीन ही वैल्यू आउटपुट दे सकता है। जब मतलब अगर आप सिग्नम ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब वीडियो तो आपने देखा है, शाबाश। सिग्नम ऑफ एफ ऑफ एक्स,
ये आपका क्या होता है, एफ ऑफ एक्स अपॉन मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। सिग्नम एफ जो फंक्शन होता है ना, ये अपनी केवल एक ही स्पेशलिटी होल्ड करके रखता है, क्या, ये जीरो अपॉन, देखो जीरो अपॉन जीरो आपका जीरो नहीं होता है, पहली चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जीरो अपॉन जीरो इज नॉट जीरो। मगर सिग्नम में अगर ये भी जीरो ये जीरो हो जाता है तो दैट मीन्स ये आपका जीरो ही होता है। मतलब अगर एफ ऑफ एक्स आपका जीरो है तो ये आपका आउटपुट में जीरो ही देगा। ये तीन ही डेफिनेशन होल्ड करता है, प्लस वन माइनस वन और जीरो। ये वन होगा कब, जब एफ ऑफ एक्स आपका पॉजिटिव हो जाए। देखिए ना आप, जब पॉजिटिव होगा तो ऊपर से जो भी निकलेगा वही नीचे से निकल जाएगा, तो वन हो जाएगा। अगर एफ ऑफ एक्स, ये आपका माइनस वन होगा जब एफ ऑफ एक्स आपका नेगेटिव होगा। देखो ना, सपोज अगर एफ ऑफ एक्स आपका माइनस 10 है तो नीचे से प्लस 10 निकलेगा तो नेगेटिव एक्स होगा। ये एक अलग डेफिनेशन होल्ड करके चलता है, ये जब एफ ऑफ एक्स आपका जीरो होगा। अब इसका मतलब ये मत समझना आप, देखिए एफ ऑफ एक्स अपॉन मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, मैं ये नहीं लिख सकता इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, मैं ये नहीं लिख सकता, ये गलत है, ये मैं नहीं लिख सकता। क्यों, इसका मतलब हो गया जीरो अपॉन जीरो। ये सिग्नम के, अभी देखिए सिग्नम भी यही है, सिग्नम इक्वल टू दिस है, दिस इक्वल टू सिग्नम नहीं होता है, ये बात समझिए पहले चीज को। अगर आपको कोई फंक्शन ऐसे दिया हुआ है ना और फिर आपसे बोलता है कि एफ ऑफ एक्स अगर जीरो है तो क्या आउटपुट जीरो होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अगर सिग्नम सिग्नम इक्वल टू दिस होता है, दिस इक्वल टू सिग्नम नहीं है। अगला क्वेश्चन वही आने वाला था मगर मैंने यहीं पे डिस्क्लोज कर दिया। तो अगर आपको ऐसे कहीं पे दिया हुआ है तो आप क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स इज जीरो नॉट डिफाइंड। मगर अगर सिग्नम में दिया हुआ है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो पे आंसर जीरो होगा। ये बात समझने वाली बात है यहाँ पे। तो क्या है हमारा ओवरऑल कि सिग्नम ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स होता है। मगर एफ ऑफ एक्स अपॉन मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्नम नहीं होता है। मतलब अगर आपको ये दे दिया है ना, इसका मतलब आप ये नहीं बोल सकते इक्वल टू सिग्नम ऑफ एफ ऑफ एक्स सही है, नहीं, वो नहीं होगा, है ना, क्योंकि सिग्नम एक अलग से स्पेशलिटी होल्ड करके चलता है कि जीरो अपॉइंट जीरो ये आपका जीरो असाइन करवा देता है ना, ये और दूसरे फंक्शन में नहीं होता है ऐसा। ठीक है ना, तो चलिए आप समझदार हैं, आप आंसर आपने सही दिया है। तो आपने आंसर तो सही दिया है निमिष, अब ये तो बता दीजिए क्या दोनों फंक्शन आइडेंटिकल है या नहीं है। दोनों की डोमेन तो आ रहे, डोमेन तो आ रहे, कोई समस्या है ही नहीं इस चीज में। अब आप बताइए क्या ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल है या नहीं है, बताइए प्लीज। यहाँ पर अब आपको ग्राफ जो है वो देखना पड़ेगा। देखिए मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ पर आप देखें तो इसका ग्राफ क्या होगा। देखिए जब x आपका पॉजिटिव है, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, x अगर आपका पॉजिटिव है तो ये x और ये x क्यूब हो जाएगा, ये कुछ ऐसा जाएगा x क्यूब। एक मिनट रुकिएगा, फंक्शन यही है ना, ओहो, ओहो, आई एम सॉरी, फंक्शन में ये तो खैर फंक्शन ही अलग अलग हो गए, इनमें तो कोई सिग्नम का कुछ मतलब ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता ना सेम। ये है एक्चुअली फंक्शन, मैंने गलती से स्क्वायर लिख दिया था। देखिए अगर मैं यहाँ पर x पॉजिटिव लेता हूँ तो ये एक्स स्क्वायर है, कोई समस्या नहीं है इसमें। मगर जैसे ही मैं आपका यहाँ पर x को नेगेटिव करता हूँ तो ये तो है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर का टुकड़ा हो जाएगा ये वाला। ये तो है आपका क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये आपका कौन सा है, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों, ये तो पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, तो माइनस एक्स स्क्वायर में आपका कैसे बनता है ग्राफ, ये कुछ बनता है ना। तो ये वाली जो ब्रांच है ना वो ये है इधर। तो ग्राफ के अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे। पहला टुकड़ा आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को बिलोंग करेगा, दूसरा y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर को बिलोंग करेगा। ये तो बात हो गई इसकी। अब आपकी ये सिग्नम ऑफ एफ ऑफ एक्स है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये है मेरे पास, ये है मेरे पास एक्स स्क्वायर और ये एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स। अब यहाँ पर अगर एक्स जीरो होगा तो ये खुद भी जीरो असाइन करेगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि अगर ये सिग्नम था इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, ये ऐसा लिखा है इसलिए सिग्नम नहीं है। क्योंकि अगर ये केवल ऐसा ही लिखा होता ना तो मुझे डिक्लेयर करना पड़ता कि x इज नॉट इक्वल टू जीरो, फिर तो वैसे ही ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है। क्यों, इसकी जो इसकी डोमेन में जीरो है, इसकी डोमेन में जीरो नहीं था, मगर क्योंकि सिग्नम के साथ में तो ये जीरो अपॉइंट जीरो को जीरो असाइन कर देता है। तो पहले तो जीरो की बात करते हैं, ये हो जाएगा। अगर x पॉजिटिव है, x आपका पॉजिटिव है तो ये आपका वन हो जाएगा। मतलब ये इधर के लिए आपके पास अगर x पॉजिटिव है तो ये पूरा होल इक्वल टू वन है, मतलब पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव वन है। तो ये आपका ग्राफ इस तरीके से, सॉरी, ये आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से, ओहो, ये ग्राफ ऐसे कुछ हाइक लेगा आपका। और अगर x नेगेटिव है तो ये कुछ ऐसे हाइक लेगा आपका। ये आपका क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वन है, और ये आपका क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वन है। तो बात तो वही हो गई ना,
y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यस बोथ फंक्शन आर आइडेंटिकल, बोथ फंक्शंस आर आइडेंटिकल, कोई समस्या नहीं है इसमें, ये दोनों हैं आपके आइडेंटिकल फंक्शन है। मैं यस निमिष क्लियर है आपको? निमिष, निमिष हाँ सर। क्लियर है ना? यस भक्ति क्लियर है हाँ आपको? भक्ति पार्थ क्लियर है? मैं हाँ सर। कुछ बच्चे से जिनको मैं कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ बच्चों को ऐसा लगता होगा कि सर हमसे बात नहीं करते। यस कुणाल वांजोले, आपसे तो मैं बात भी नहीं कर पाता हूँ, और भी बहुत से, मयूरेश, बच्चों से बात करें यार, आज मैं बात करूं बच्चों से। एक मिनट, है ना, यहाँ पर ही हमारा आइडेंटिकल फंक्शन है वो पूरा खत्म हो गया अभी। अब एक नया टॉपिक अब स्टार्ट होगा। लेट्स अगेन स्टार्ट द रिकॉर्डिंग प्लीज। चलिए अब एक इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगला मेरे पास एग्जाम्पल जो है वो मैं ये ले रहा हूँ एग्जाम्पल, अब ये तो आप बता ही देंगे। एक तो है एफ ऑफ एक्स है आपका सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, और ये जी ऑफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। क्या ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है क्या? क्या ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है क्या? जवाब दीजिए, क्या ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है? निमिष, क्या ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है? और नहीं है तो क्यों नहीं है? है सर। है, आइडेंटिकल फंक्शन है, ठीक है। क्या नाम है इस बच्ची का? अमृता। नम्रता, क्या ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है क्या? किसी बच्चे का मैसेज आया है? नहीं है सर। नहीं है किस अमृता नम्रता का। यस प्रणव प्रताप पाटिल पार्थ प्लीज आप बताइए। भक्ति आप भी जवाब दीजिए। समीक्षा आप भी बताइए, क्या ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है क्या? किसी बच्चे का मैसेज आया, नहीं है, बिल्कुल सही बोला, नहीं है। क्यों नहीं है? अरे भाई क्या तुम कर रहे हो? पहले तो देखो इसमें प्रॉब्लम, इसमें और इसमें प्रॉब्लम क्या है। जब ये पॉजिटिव होगा, ये अगर पॉजिटिव है तो ये आपका 1 देगा, ये नेगेटिव है तो ये भी आपका ये -1 देगा। मगर अगर ये 0 हो गया तो ये 0 असाइन करा देगा। मगर यहाँ पर, और ये 0 पहले तो ये देखो ये 0 है या नहीं है, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका डेल क्या है? बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 कितना आ रहा है? 49 माइनस 4 तकरीबन कुछ भी 45। अरे बिल्कुल इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, मतलब इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे। जो इसके 2 रूट होंगे वहां पर ये फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये 0/0 दे देगा। तो 0/0 आपका 0 नहीं होता है, मगर सिग्नम की क्वालिटी है कि वो 0/0 आपको 0 करके देता है। ये सिग्नम की क्वालिटी है, ये इस फंक्शन की क्वालिटी नहीं है। तो यस बोथ फंक्शन आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शन, बोथ फंक्शंस। समझ में आया निमेश? निमेश हाँ सर। हाँ। पहले ही तुमको बता देना चाहिए था। चलिए चलिए ये तो हो गया क्वेश्चन, इसको मिटाता हूं मैं, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं। अब निमिष तुम ही जवाब देना इसका। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, ये मॉड है, ये 1 है ना, और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। क्या ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल हैं क्या निमिष? हाँ सर है। क्यों? सर वो 0 नहीं हो सकता और नेगेटिव भी नहीं हो सकता, इसलिए वो उसकी रेंज हमेशा मतलब सेम ही है। हाँ मतलब सही है, क्योंकि देखो इस फंक्शन और बेसिकली इस फंक्शन में केवल वहीं पे प्रॉब्लम आती है जब आपका फंक्शन 0 हो जाए। अगर ये फंक्शन 0 नहीं है तो फिर ये सिग्नम के बराबर, ये सिग्नम के इक्विवेलेंट हो जाएगा ये। यस बोथ फंक्शन आर आइडेंटिकल। चलिए निमिष, अब निमिष एक छोटे से क्वेश्चन का और जवाब दो बेटा। अब क्या ये दोनों आइडेंटिकल हैं क्या? अब तो फंक्शन भी अलग अलग हो गए। अब ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल हैं या नहीं है? जवाब दीजिए दीदी, आप जवाब दीजिए। आर स्टिल बोथ फंक्शन आइडेंटिकल और नॉट? भक्ति आप जवाब दीजिए।
नहीं आया, नहीं आया, किसी बच्चे का मैसेज आया है? भक्ति, भक्ति का मैसेज आया नहीं है? यस। कोई और बच्चा? यस निमिष आप बताइए, फंक्शन आइडेंटिकल है या नहीं है? नहीं है सर। नहीं है। क्यों नहीं है निमिष, क्यों नहीं है? सर वो 1 पर दोनों अलग अलग वैल्यूज दे रहे हैं, 1 पर दोनों अलग अलग तो वैल्यूज उसके दे, रेंज अलग है। रेंज अलग है। चलो देखो निमिष बेटा, ये हमेशा पॉजिटिव है ना? आप खुद बोलो अपने मुंह से, क्या ये हमेशा पॉजिटिव है क्या? आप बोलो पॉजिटिव है हाँ क्या हाँ ये हमेशा? तो पहले तो इस पे मोड लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है तो ये हमेशा पॉजिटिव है। ये क्या हमेशा 1 लिखा हुआ है क्या? आप खुद जवाब दीजिए। ये मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं ना भाई, हाँ मॉड तो मैं वहां लगाऊं ना। मैं बोलता हूँ मॉड ऑफ 2, क्या मतलब है इस चीज का? मैं 2 लिख दूंगा तो क्या गलत है भाई? अगर ये -2 होता फिर मैं मॉड लगाता हूँ तो समझ में आता है। पॉजिटिव नंबर पे अगर मैं मॉड लगाता हूँ तो बेवकूफी वाली बात है। इसी तरीके से जैसे ई रेस टू द पावर एक्स, इस पर मॉड लगाओ या ना लगाओ बात एक ही है, क्योंकि ई रेस टू द पावर एक्स कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस पर मॉड लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है। तो ये एक कुल मिलाकर के 1 लिखा हुआ है। आप सहमत हो ना इस बात से? ये 1 लिखा हुआ है, हाँ बोलो। सर। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये क्या नेगेटिव हो सकता है क्या? क्या नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं तो अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकता तो सिग्नम आपका -1 दे सकता है क्या? नहीं नहीं दे सकता। क्या ये 0 हो सकता है क्या? नहीं तो क्या सिग्नम आपका 0 निकाल सकता है क्या? नहीं। क्या ये पॉजिटिव है क्या हमेशा? हाँ तो फिर ये हमेशा 1 ही है, तो रेंज तो सेम हो गई ना इसकी। तो आप कैसे बोल रहे हो रेंज अलग अलग है? हाँ रेंज सेम है इसकी। और रही बात डोमेन की, इसकी भी आर है, इसकी भी आर है। यस, बोथ फंक्शन आर स्टिल आइडेंटिकल, दोनों फंक्शन आइडेंटिकल हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें। समझ में आया? देख लो अब तो दोनों हाँ आप, सर। है ना, मतलब ऐसा घुमाया जाता है वहां पे, देख लिए दोनों फंक्शन अलग अलग हैं। ये आर्ग्यूमेंट अलग होल्ड कर रहा है, ये आर्ग्यूमेंट अलग होल्ड कर रहा है, ध्यान देना थोड़ा। सिग्नम में घुमाता है वो थोड़ा, ठीक है। अब अगला जो पार्ट है, हम थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करने वाले हैं। मैं अब स्टार्ट करता हूँ ना, प्लीज स्टार्ट। चलिए, उदय, उदय का मैसेज आया सर, प्लीज स्टार्ट कीजिए। बस मेरा मतलब यही था कि अब जो चीज़ आने वाली है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और सच में ये आईआईटी जेई की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन, ओहो, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। अब देखिए, अगर इसको बुक की लैंग्वेज से अगर अपन चलने लग गए ना, इसमें क्या होता है तो वो है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग। मैं आपको बुक की लैंग्वेज तो खैर लिख ही लेंगे अपन, क्योंकि नोट्स में जगह तो देनी पड़ती है, और जो टेक्निकल टर्म है, जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है लिखने का, वो तो करना ही पड़ेगा। मगर इसकी एक खास चीज जो होती है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ क्या होता है। देखिए अब यहाँ पर फंक्शन के डोमेन की तरफ से भी और रेंज की तरफ से भी, रेंज नहीं सॉरी, कोडोमेन की तरफ से भी, दो दो तरीके के इसके क्लासिफिकेशन होते हैं। तो पहला है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू डोमेन। मतलब यहां पर हम फंक्शन की डोमेन को देख करके ही उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, है ना। तो डोमेन के बिहाफ में, अब देखिए, अगर मैं फंक्शन को आपको मैपिंग के थ्रू, आपने जब इस मैंने इसमें बताया होगा, तो मैपिंग के थ्रू आपने यहाँ पर डोमेन में दो तरीके की एक्टिविटी देखी होंगी क्या। सपोज ये डोमेन में कुछ एलिमेंट है, मैं एग्जांपल के लिए 4 एलिमेंट ले रहा हूँ, ये ए है आपका, ये बी है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है। ये आपके सपोज आर, ये सपोज ये इसके साथ एसोसिएट है, ये इसके साथ एसोसिएट है, ये इसके साथ एसोसिएट है, और ये इसके साथ एसोसिएट है। एक तो आपने ऐसा कुछ देखा होगा। दूसरा, आपने डोमेन की तरफ से ऐसा भी देखा होगा कभी कभी, ये इसके साथ हो जाए, ये इसके साथ हो जाए, ये इसके साथ हो जाए, ये इसके साथ हो जाए। क्या कभी ऐसा देखा है क्या? ऐसा सिनेरियो कभी देखा है क्या कि ये इसके साथ भी हो जाए और ये इसके साथ भी हो जाए, ये इसके साथ अटैच्ड हो जाए, ये इसके साथ अटैच्ड हो जाए, और एक और कोई ले लो ये इसके साथ हो जाए?
क्या ये कभी देखा है क्या? क्या ये कभी देखा है क्या? और क्या ये कभी देखा है क्या? जवाब दो भक्ति, इनमें से कौन सा देखा हुआ है आपने? सर फर्स्ट सेकंड देखा है, वो फंक्शन है, थर्ड फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन ही नहीं है, यस शाबाश बेटा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब पॉसिबल का मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैंने फंक्शन, जो कि एक डेफिनेशन है, कुछ भी हो सकता है, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपका कुछ भी हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 7। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक वैल्यू दूं यहाँ पे और दो वैल्यू दे दें यहाँ से। मतलब एक्स की अगर मैं एक वैल्यू दे रहा हूँ और यहाँ से ये दो वैल्यू मुझे प्रोवाइड करा रहा है, तो फिर वो फंक्शन की कैटेगरी में आता ही नहीं है। अब वो क्या होता है वो फिर बाद का विषय है, मगर वो फंक्शन तो नहीं होता है ना। तो इसी वजह से मैंने बताया था कि अगर कोई ग्राफ आप बना रहे हो तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन कभी फंक्शन को काटनी नहीं चाहिए, क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन दो बार काट गई, जैसे सपोज ये घूम के नीचे आ रहा है, तो ये एक्स की एक वैल्यू पे ये दो वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है, तो ये फिर फंक्शन नहीं है। इसीलिए सर्कल को फंक्शन नहीं लेते हैं। इसीलिए जो आपका हॉरिजेंटल पैराबोला होता है ना, ये वाला, इसको भी फंक्शन नहीं लिया जाता। क्यों? एक्स की किसी भी वैल्यू पर दो वैल्यू देता है ये। हाँ, वर्टिकल हो जाता है, ये फंक्शन है आपका, ठीक है ना। तो चलिए अब इन्हीं को ही हम डिफाइन करते हैं। आपने एक तो ये सीन देखा होगा, मैं केवल डोमेन की तरफ से बात कर रहा हूँ, इधर क्या हो रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है। सपोज हो सकता है यहाँ पर एक और पढ़ा हो, यहाँ पर कितने भी पढ़े उससे मतलब नहीं है। तो फंक्शन की पहली हमारी डेफिनेशन क्या है, मैं वो रिपीट करता हूँ। पहली, डोमेन का एक भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल देसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो बच्चों को आराम से अंडरस्टेबल है। फंक्शन, ऐसा कोई भी डोमेन में एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो आप फंक्शन में रखो और आपको कुछ मिले ही ना। जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे y इक्वल टू एल एन एक्स, तो x को अगर मैं जीरो रखता हूँ तो मुझे कुछ मिलता ही नहीं है, इसलिए वो डोमेन में होता ही नहीं है ना। तो इसलिए वो डोमेन में होता ही नहीं। अगर मैं यहाँ पर ये बोल दूं ना कि क्या इस फंक्शन की डोमेन, मैं अगर ये बोल दूं ये जीरो से इनफाइनाइट है, तो आप कहोगे ये फंक्शन ही नहीं है। मैं कहूंगा क्यों? कि जीरो के रिगार्डिंग कोई नंबर आउटपुट में आ ही नहीं रहा आपके पास में, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। और ये बिल्कुल बात सही है। तो पहले तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, डोमेन का कोई एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। कोडोमेन का एलिमेंट फ्री है, कोई मतलब नहीं है उस चीज से। कोडोमेन में तो फ्री हो सकता है, कोई समस्या नहीं उस चीज से। दूसरा, डोमेन के हर एलिमेंट की कोडोमेन में केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, क्या आप डेफिनेशन में अगर x इक्वल टू समथिंग रख रहे हो ना, तो आउटपुट में आपको एक ही नंबर मिलना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, है ना। हाँ, ये हो सकता है कि आपने x इक्वल टू 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, सबको रखने पर आपके एक ही नंबर आ जाए, 5, जैसे यहाँ पे हो रहा है। जैसे मैंने ये भी रखा, ये भी रखा, तो ये आ गया। सपोज मैं तीसरा भी लेता हूँ, ये भी अगर ये आ गया तो भी चलेगा। ये सारे मिलकर के एक के साथ अटैच हो जाते हैं, वो भी चलेगा, है ना। तो इधर से इस तरीके से बन सकता है, मगर ये ऐसा नहीं बन सकता कि ये 3 से एक ही अटैच्ड है, ऐसा नहीं बन सकता, है ना। तो ये हमारे पास डिफाइन करने का ही मतलब होता है। देखिए, यहाँ का एक यहाँ के एक से एसोसिएट है, यहाँ का एक यहाँ के एक से एसोसिएट है। वन एलिमेंट is associate with one element, one element of domain associated with one element of codomain, that the function is called one function. One function, one element of codomain, sorry, one element of domain associated with one element of codomain, that's why the function is called one function, है ना। आगे, मैनी एलिमेंट मतलब टू और मोर देन टू। अगर हम टू भी बोलते हैं तो भी वो मैनी में ही आ जाता है, थ्री बोलते हैं तो मैनी में आता है। मैनी या फिर टू और मोर देन टू एलिमेंट आर एसोसिएटेड विद अ सिंगल एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, तो फंक्शन इज कॉल्ड मैनी, क्योंकि यहां से मैनी लिया जा रहा है वन, फंक्शन इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। बस यही है भाई। और बाकी की जो भी चीजें बताई जाती है ना, सब फालतू की बातें हैं। और मेन चीज यही है कि अगर डोमेन के एक या एक से ज्यादा एलिमेंट कोडोमेन के किसी एक एलिमेंट को कोडोमेन में एक ही इमेज को शेयर कर रहे हैं, तो फंक्शन मैनीवन हो जाएगा। दूसरा, अगर सारे एलिमेंट डोमेन के अलग अलग एलिमेंट को कोडोमेन के अलग अलग एलिमेंट को शेयर कर रहे हैं, तो आपका फंक्शन जो है वो वन हो जाएगा। अच्छा, यहां से क्या बात निकल के सामने आई कि अगर फंक्शन वन है, अगर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर फंक्शन वन है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन, इनके बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है, ग्रेटर देन, लेसर देन और इक्वल टू, क्या क्या रिलेशन होल्ड कर सकता है? क्या तीनों होल्ड कर सकते हैं? अगर फंक्शन मैनी वन है, देखिए अगर फंक्शन वन है तो इस
सपोज डोमेन के जो एलिमेंट है उसको मैं एन डी से रिप्रेजेंट करता हूँ, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन। और अगर कोडोमेन के एलिमेंट हैं उनको मैं एन सी से रिप्रेजेंट करता हूँ, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन। इसके लिए और इसके लिए कौन कौन सी इक्वलिटी होल्ड कर सकते हैं, मतलब इनइक्वलिटी क्या, ऐसा, ऐसा और ऐसा, कौन कौन सी होल्ड कर सकते हैं? वन वन के केस में क्या क्या हो सकता है, मैनी वन के केस में क्या क्या हो सकता है, बताइए प्लीज। हाँ भाई अरविंद। 1 1 के लिए इक्वल होगा और मैनी 1 लिए तीनों भी होंगे। अच्छा, वन वन के लिए इक्वल ही होगा। अच्छा, ये लो, ये एक और एलिमेंट पड़ा हुआ है, अभी भी वन वन है, ये तो अभी भी वन वन है ना, अभी भी तो वन वन है। मतलब यहां से क्या बात निकल के आई, इस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन, मैं हटा रहा हूं इसको अब थोड़ा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ डोमेन ग्रेटर देन और इक्वल टू, आई एम सॉरी, डोमेन की बात कर रहे हैं ना, मतलब डोमेन में ज्यादा भी हो सकते हैं चलेगा, इक्वल भी हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते, कम नहीं हो सकते, लेसर देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन। पहले तो ये चीज क्लियर हो। इधर की अगर बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन समथिंग, आपको बताना है वो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन कौन सा रिलेशन होल्ड करेगा? भक्ति आप बताओ, कौन सा रिलेशन होल्ड करेगा? मतलब चलो इसको बना देते हैं मैनी वन, मैपिंग ही तो, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, लो बेटा ये मैनी वन हो गया, ये मैनी वन हो गया। अब बताओ डोमेन के एलिमेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट और कोडोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट में क्या रिलेशन होल्ड करेगा? किसके ज्यादा हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, क्या क्या रिलेशन होल्ड करेगा? सर तीनों भी हो गए। मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। अरे यहाँ कुछ मतलब ही, मैं आपको ये कहता हूं कि मेरे पास तो ये तीन पड़े हुए हैं, यहाँ पर ये एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों एक से एसोसिएट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे अभी अपन ने देखा था ना सिग्नम ऑफ एफ एक्स, सिग्नम ऑफ एफ ऑफ एक्स था, डोमेन में कितने एलिमेंट पड़े हैं, इनफाइनाइट, मगर कोडोमेन में क्या पड़ा है, केवल जीरो पड़ा है, वन पड़ा है और माइनस वन पड़ा है, तो वो फंक्शन मैनी वन है, न जाने कितने वैल्यू के लिए सेम ही नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, है ना। तो कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं, कोई फर्क भाई। अब इसके आगे मैं इसको तीन कर दूं, इक्वल कर दूं, या इससे ज्यादा कर दूं, क्या फर्क पड़ना है? कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर कोई रिलेशन होल्ड करता ही नहीं है ना। तो इस रिलेशन को मुझे अलग से निकला पड़ेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन, इन कोडोमेन may be equal, lesser or greater than number of element in domain। कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए, अच्छा एक, अगर यही बात मैं कोडोमेन के हिसाब से बोलने लग जाता, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि कोडोमेन में भी सेम ही रिलेशन है, जैसे ये दो हैं, तो ये आपके पास जैसे सपोज, हाँ ये एक है ना। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये सर ने यहाँ कोडोमेन क्यों किया, डोमेन करके क्यों नहीं डिफाइन कर देते। जैसे अब ये हो गया, यहाँ पर कोडोमेन में एक एलिमेंट है, और सॉरी डोमेन में एक एलिमेंट है और कोडोमेन में आपके इनफाइनाइट है, कितने भी है। अब क्या फंक्शन ये मैनी वन हो सकता है क्या? इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, मैनी वन हो ही नहीं सकता। अभी एक एलिमेंट रह गया ना यहाँ पे, अब ये फंक्शन वन वन ही होगा आपका। अच्छा दो हो जाए, अब दो हो जाए तो
वन वन हो सकता है, मेनी वन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर मैं लेसर देन और इक्वल टू वाला रिलेशन यहाँ अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों? ये भी एक लेसर देन का केस ही तो है। यहाँ पर डोमेन में कम एलिमेंट है कोडोमेन के हिसाब से, अभी आपका वन वन फंक्शन ही है, ठीक है ना। तो यहाँ से इस रिलेशन को ऐसे उल्टा एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। बाकी हाँ, कुल मिलाकर के जो बात मोटी मोटी है वो केवल इतनी ही बात है। अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा डेफिनेशन के हिसाब से जमा के, थोड़ा नोट्स में जगह देनी है ना, इस हिसाब से इसको थोड़ा लिख लेते हैं। बाकी जो मैंने कायदे की जो बात है वो मैं बता चुका हूँ आपको, यही होती है। तो पहला वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। तो मैं इसको थोड़ा लिख लेता हूँ अच्छे तरीके से। अच्छा हाँ यार, एक और चीज, ये तो चीज रह ही गई। इसको देखिए, आईआईटी जेई में ना इसका एक अलग नाम भी होता है, इसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, इसको इंजेक्टिव भी बोला जाता है। हाँ, मैनी वन को कुछ नहीं बोलते हैं, इसको इंजेक्टिव भी बोला जाता है ना, कि सर मैनी वन का क्या नाम होता है, मैनी वन को ऐसा कुछ भी नहीं बोला जाता। हाँ, ऐसे बोल सकते हैं नॉट इंजेक्टिव, बाकी में होता यही है ना। इसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं। याद रखिएगा, इसका जो जनरल नाम है ना, जहाँ से इसको बोला जाता है आईआईटी जेईई में ज्यादातर यही वर्ड यूज होता है, वन वन कम यूज करता है वो। तो अ फंक्शन एफ डिफाइंड ए टू बी, मतलब यहाँ पर आपका ए तो है डोमेन और बी है आपका कोडोमेन, इज सेड टू बी अ वन वन function, are said to be a one-one function or injective function, if different element of A have different image in B, मतलब सेट B, ठीक है। थस अब इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंट फॉर, इसका मैथमेटिकल मतलब इसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका क्या है, x1 से x1 कॉमा x2, ये आपके ए में है, मतलब ये आपके डोमेन में पड़े हुए हैं, एंड f ऑफ x1 मतलब ये इसकी इमेज है, एंड f ऑफ x2 ये आपकी कोडोमेन में पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है, मतलब ये कहने का क्या चाह रहा है कि यहाँ पर x1 पड़ा है या x2 पड़ा है, और f ऑफ x1 यहाँ पर पड़े, वो दोनों एक ही हो गए, मतलब f ऑफ x1 भी यही है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये ऐसे आ जाना चाहिए, तो ये तो आपके क्या है, मैनी वन हो गया। मगर इसी को लिखने का तरीका है ओनली इफ, ये तो हो गया इफ और ये हो गया देन का, x1 भी इक्वल टू x2 हो जाना चाहिए। ये है, कुछ भी नहीं है, मैंने आपको सारी बात बताई थी, फालतू की बात है ये सब लिखना, है ना। ये बोर्ड में जरूर काम में आ सकता है, बाकी आईआईटी जेईई में मैंने जो आपको मैंने चीजें बता दी, मतलब x1 और x2 ये दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। एफ ऑफ ये आपके ए में पड़े हुए हैं, इनकी इमेज जो है वो बी में पड़ी हुई है। अगर एफ ऑफ x1 एफ इक्वल टू एफ ऑफ x2, इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी की सेम इमेज हो गई, क्योंकि ये दोनों तो सेम हो गए। तो ये अगर सेम इमेज है तो इसका मतलब x1 भी इक्वल टू x2 हो जाना चाहिए। तो जैसे ही ये हो जाएगा तो आपके पास मैपिंग के थ्रू भी क्या आ जाएगा, ये ए या बी हो गया, सॉरी ये x1 या x2 हो गया, और ये f ऑफ x1 इक्वल टू ये बन गया आपके पास वन, है ना। तो बस कुल मिला करके वही है कि बस दिखाने, मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका है। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है इसी चीज को, और x1 इज नॉट इक्वल टू x2, अगर x1 x2 इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, f ऑफ x1 भी इक्वल टू f ऑफ x2 नहीं होना चाहिए। वो वही बात है, कुल मिला के वो वही वाली बात है। सपोज ये x1 है, ये आपके पास f ऑफ x1 है, और ये x2 है, ये आपके पास f ऑफ x2 है। अब ये दोनों इक्वल नहीं है ना, तो इनकी इमेज भी सेम नहीं होनी चाहिए। वो वही बात है कुल मिला के, मेन जो बात थी वो मैंने आपको बता दी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ग्राफिकली समझना इस चीज को। ग्राफिकली क्या है, नोट इफ अ फंक्शन इज इंजेक्टिव, नोट में जगह देना इसको अपने नोट्स में, then line any line
then any line parallel to x-axis cuts graph of y equal to f of x if a function, यहाँ पे वही y equal to f of x, f of x only once. ये है मेन चीज. जिस बच्चे का ग्राफिकल अच्छा है ना वो ये है. क्या मतलब है इसका? जैसे सपोज आपने कोई ग्राफ बनाया, अब आपने एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींची, तो यहाँ पर तो आपके पास सपोज ये y इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट है, इसके रिगार्डिंग क्या आ गया, ये x1 आ गया, इसके रिगार्डिंग ये क्या आ गया, x2 आ गया. इसका मतलब क्या हुआ, x1 और x2 इसकी सेम इमेज हो गई के, तो ये आपका फंक्शन हो गया मैनी वन. मगर अगर आपका कोई ग्राफ ऐसा है जो सीधा सीधा उसको ग्राफ कोई भी लाइन एक ही बार काटती है, तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा,